नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मानव इतिहास के सबसे शानदार अंतरिक्ष मिशनों में से एक की, वॉयेजर कार्यक्रम की। आपने फिल्मों में तेज रफ्तार से अंतरिक्ष यान उड़ते जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में धरती से सबसे दूर गए यान कौन से हैं? वो हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये दोनों अंतरिक्ष यान नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किए गए थे और तब से लेकर आज तक वो लगातार सूर्यमंडल को पार करते हुए अनंत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये वॉयेजर यान आखिर हैं क्या? वॉयेजर कार्यक्रम का मकसद विशाल सौरमंडल के ग्रहों की करीबी से जांच करना और उनका अध्ययन करना था। उसी मिशन के तहत दो स्वचालित अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 बनाए गए। इन यानों में लगाए गए अत्याधुनिक उपकरणों ने हमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे बाहरी ग्रहों के बारे में ऐसी जानकारियां दी जो पहले तो सोचना भी मुश्किल था। वॉयेजर 1 ने तो रफ्तार का भी एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। वो सौरमंडल के किसी दूसरे पिंड की गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाकर इतनी रफ्तार पर पहुंचा है कि अब वो प्रकाश की गति का करीब 5.9% तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब समय के साथ ये धरती से और भी ज्यादा दूर होता जा रहा है। लेकिन वॉयेजर 2 भी कमाल का है। वॉयेजर 1 के ठीक 16 दिन बाद लॉन्च होने के बावजूद उसने यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों का सबसे करीबी अध्ययन किया है। इन ग्रहों के छल्ले, धब्बे और तूफानों की तस्वीरें वॉयेजर 2 ने ही हमें भेजी हैं, जो आज भी विज्ञान जगत को चकित करती हैं। ये दोनों यान इतने खास क्यों हैं? सबसे बड़ी खासियत है तो उनकी उम्र और लगातार गति। पिछले 46 सालों से ये यान बिना रुके, बिना थके अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि उन्होंने सौरमंडल की सीमा पार कर ली है। 2012 में वॉयेजर 1 और 2018 में वॉयेजर 2 उस अनदेखे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जिसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। ये ऐसा इलाका है जहां सूरज का प्रभाव नहीं है और पूरी तरह अलग दुनिया पाई जा सकती है। लेकिन क्या इन यानों को हम कभी वापस देख पाएंगे? दुर्भाग्य से नहीं। धरती से संदेश भेजने और वापस पाने में ही कई घंटे लगते हैं, इसलिए वापसी का सवाल ही नहीं उठता। पर ये दोनों यान हमारे इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने धरती के ज्ञान को सौरमंडल की सीमा से परे पहुंचा दिया है। वॉयेजर यान एक तरह से मैसेज इन ए बॉटल की तरह हैं। उनमें सोने की डिस्कें लगी हैं, जिनमें तस्वीरें, संगीत और धरती की आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं, ताकि अगर कभी किसी दूसरे सभ्यता से उनका सामना हो तो उन्हें हमारी दुनिया के बारे में पता चल सके। वॉयेजर कार्यक्रम हमें क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि मनुष्य कितना कुछ हासिल कर सकता है अगर उसका इरादा मजबूत हो। ये हमें इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की ललक जगाता है और नए नए सवाल पूछने की प्रेरणा देता है। यात्रा की शुरुआत। ये दोनों यान सितंबर और अगस्त 1977 में एक ही मिशन के तहत लॉन्च किए गए थे। वॉयेजर प्रोग्राम। उनका असली लक्ष्य था बाहरी ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की खोज करना। ये ग्रह इतने दूर थे कि उस समय तक उनके बारे में सिर्फ धुंधली तस्वीरें ही देखी गई थीं। ग्रहों का नजारा। वॉयेजर 1 और 2 ने अपनी यात्रा में शानदार काम किया। उन्होंने बृहस्पति के तूफानों, शनि के वलयों की सुंदरता, यूरेनस के नीले आकाश और नेपच्यून के तूफानों की तस्वीरें लीं। वो इतने करीब गए कि उनकी तस्वीरों ने हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। धरती से परे। 2012 में वॉयेजर 1 मानव निर्मित पहला यान बना जो सौरमंडल की सीमा पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ। और वहां क्या पाया? ठंडा अंतरिक्ष, सूरज की हवाओं से मुक्त और कॉस्मिक किरणों का एक नया माहौल। वॉयेजर 2 भी 2018 में इस सीमा को पार कर चुका है। संदेश अतीत में ये यान सिर्फ जानकारी नहीं ले जा रहे, बल्कि धरती के बारे में एक संदेश भी। वॉयेजर 1 और 2 में एक गोल्डन रिकॉर्ड लगा है, जिसमें संगीत, तस्वीरें और धरती की आवाजों का संग्रह है। अगर कभी किसी दूसरी सभ्यता को यह रिकॉर्ड मिले तो उन्हें हमारी दुनिया के बारे में पता चल सकेगा। भविष्य की ओर। आज भी ये यान धरती से संपर्क में हैं, करोड़ों किलोमीटर दूर से डेटा भेज रहे हैं। ये हमारे ब्रह्मांड को समझने में, अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। भले ही अब वो बहुत धीमे पड़ गए हैं और उनकी शक्ति कम हो रही है, वो हमारे इतिहास में हमेशा चमकते रहेंगे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये वॉयेजर 1 और 2 की अनोखी कहानी थी। इन्होंने हमें दिखाया है कि मानव की जिज्ञासा और तकनीकी कौशल कितना कुछ कर सकती है।
वो इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेंगे, अंतरिक्ष की अज्ञात गहराइयों में मानवता के झंडा बरदार बनकर।